की वजह से ज्यादा जाने न गए। सिंध हुकूमत की एक बार फिर कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन को 3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख दिया। दरख्वास्त की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं करते तो मरहलावार कराए जाएं। पहले मरहले में 3 और दूसरे मरहले में 4 अजला में इलेक्शन कराए जाएं। मौजूदा हालात में सिक्योरिटी एहलकार मतलूबा तादाद में दस्तयाब नहीं। सिक्योरिटी एहलकारों की मतलूबा तादाद न होने पर शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी और IG ने सिक्योरिटी एहलकारों के दमदस्तयाबी से आगाह किया था। उधर NA 45 कुर्रम में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी बेंच आज सुबह 10 बजे समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाइज्जत बरी। FIA कोई इल्जाम साबित ना कर सका। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने बरियत का फैसला सुना दिया। FIA ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि शहबाज और हमजा के अकाउंट्स में बराह रास्त पैसे जमा होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने गवाहों के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ नवंबर 2020 में 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। मार्च 2022 में FIA ने चालान जमा कराया। 7 वॉल्यूम्स में गवाहान की तादाद शामिल हुई। केस में शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत 3 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया। मुलजिम मकसूद चपरासी का रवा बरस बैरून मुल्क इंतकाल हुआ। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुकदमे का चालान साबिक दौरे हुकूमत में पेश किया गया। मौजूदा टीम ने कोई तब्दीली नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरियत के फैसले पर शुक्रगुजार। कहा हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे और बेबुनियाद मुकदमे से बरियत का फैसला आया। बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद हम अदालत और अवाम के सामने सुरखरू हुए। अता तारर ने कहा शहजाद अकबर लाहौर में FIA के दफ्तर में बैठकर खुद ये केस बनाते रहे। 1.5 साल से इस केस का ट्रायल चल रहा था। क्या इमरान खान जवाब देना पसंद करेंगे कि कौम का वक्त और पैसा क्यों ज़ाया किया? फैसला आते ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की। ₹24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज और हमजा के सर पर वार दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के तनकीदी वार। कहा अदालती निज़ाम और अवाम के मुंह पर एक और तमाचा है। 14,000 अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। हर रोज मेरी पेशियां हो रही हैं अदालत में। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता पेशियों से। कोई मुझे जेल से डर नहीं है। मैंने चोरी नहीं करनी, मुझे अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मैंने कानून नहीं तोड़ना। इसलिए ना मुझे अपना जज चाहिए, ना मुझे अपना IG चाहिए, ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना मुझे नैब का हेड चाहिए। मैं मेरिट पे लोगों को लाना चाहता हूं जो मुल्क की मदद करें। इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म बेबस और बेइख्तियार होने का एतराफ़। इंकशाफ किया यहाँ जिम्मेदारी तो मेरी थी मगर हुक्मरानी किसी और की थी। असल ताकत किसी और के पास थी। 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेता। ये भी कहा वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। ऑडियो लीक सिक्योरिटी इशू है। एजेंसियों का काम वज़ीर आज़म की प्रोटेक्शन होता है। आरिफ अलवी ने अपने बयान की वजाहत कर दी है। कप्तान ने मुखालिफिन को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कहा नैब कवानीन में तरामीम डाके मारने का लाइसेंस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके घर का मुतासिब आदमी है। सवात के हालात पर बात करते हुए इमरान खान बोले ये वफाक का मामला है। सवात में सूरत हाल तशवीशनाक है। पख्तूनख्वा हुकूमत कब से वफाक को बता रही थी। लाहौर में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कन्वेंशन से भी खिताब। कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से हल्फ भी लिया। वाकई जिम्मेदारी इमरान खान की थी मगर हुक्मरानी बुशरा और फरा की थी। आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है।
पूरी पावर मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा एब्सोल्युटली फ्रॉड के गिरफ्त में आने से खुशहाली आएगी। फितने से सिक्योरिटी और कौमी मफादात से संगीन खेल खेला। साद रफीक बोले इमरान खान ने जाती अना की तस्कीन के लिए रियासत का बहुत नुकसान किया। साजिश का झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। सब ने बाइज्जत बरी होना है तो एहतसाब के इदारे खत्म कर दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हर तरह से कौम खसारे में है। ये कैसा निज़ाम है जिस रफ्तार से मुकदमे बनते हैं उसी रफ्तार से वापस होते हैं। डील और ढील की रविश ने एहतसाबी अमल को मजाक बना दिया है। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। वफाक का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मदद का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। सुवात में हालिया दहशतगर्दी के वाक़ियात का जायज़ा। TTP से मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आया। KP में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़ियात पर इजहार तशवीश। कमेटी ने इत्तेफाक किया कि KP हुकूमत सियासत के बजाय अमन आमा यकीनी बनाए। इमरान खान को इख्तदार में लाने के लिए साजिश की गई, निकालने के लिए नहीं। मौलाना फजल रहमान के PTI पर ताक ताक कर निशाने। कहा इनके अपने सदर ने साजिश के गुब्बारे से हवा निकाल दी। ये अमरीकी एजेंट है, इसके खिलाफ अमरीका क्यों साजिश करेगा? साजिश नहीं हुई, हमने तुम्हें इख्तदार से निकाला। ये शख्स जग हंसाई करा रहा है, हमें इसकी हिम्मत का पता है। एक FIR कटी तो दुपट्टे में भाग निकला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान, काबीना के अरकान और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द भी साथ गया। वज़ीर आज़म आज CICA के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। नगोर्नो काराबाख पर आज़रबाईजान के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा। सदर को पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। उमर सरफराज चीमा पंजाब के मुशीर दाखिला बन गए। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। उमर सरफराज जिम्मेदारी बखूबी सरअंजाम देने के लिए पुरज़्म। कहा 25 मई के वाक़यात का हिसाब लेंगे। वफाक की तरह सियासी मुखालफिन पर मुकदमात दर्ज नहीं करेंगे। सर, चेहरे और टांग पर गोलियां लगाएं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झगड़ा रास्ता ना देने पर हुआ। एहलकार ने पहले नौजवान को मारा पीटा, जमीन पर गिराया और फिर गोलियां चला दी। मकतूल के वरुसा का लाश पाकपतन चौक पर रखकर एहतजाज। टायर जलाए, इंसाफ का मुतालिबा। एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस हो सकता है हमसे कुछ करती रहेगी, पता नहीं उनके साथ वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। कभी इस चौक पे कभी उस चौक पे जो भी आ रहा होता है लूट रहे होते हैं। कराची में खून सस्ता, जीना महंगा। शहर डाकुओं के हाथों यरगमाल बन गया। मज़ाहमत पर मजीद 2 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। 3 जख्मी भी हुए। न्यू कराची अल्लाहवाला स्टॉप पर बेरहम डाकुओं ने बाप के सामने बेटे को मार दिया। सुरजानी टाउन में भी शहरी कत्ल हुआ। सुपर हाईवे और सुरजानी टाउन में 3 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जख्मी। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब डाकुओं की फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी हुए। लाहौर भी डाकुओं की जन्नत बन गया। शहर में जराइम की शरह में 200% इजाफा। फिरोजवाला में डाकुओं की दीदा दलेरी। निजी फार्मेसी में लूटमार, फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी भी कर दिया। दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफरंगा में सालाना जीप रैली का आगाज। ड्राइवर्स पहुंच गए खैमों का शहर आबाद। पहले ही रोज जौहर भी दिखाए। सकरदू और शिगर में पोलो और फुटबॉल मैचेस भी जारी। सयाहों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया।